वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। कुछ बड़े रोचक संयोग होते हैं किसी भी बड़ी घटना में, और वो संयोग एक कालखंड के नहीं होते, अलग अलग समयों पर अलग अलग संयोग होते हैं, लेकिन सिलसिला एक होता है। ऐसा ही संयोग पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और देश के गृहमंत्री अमित शाह के बीच में है। दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है जो बार बार हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर दोनों को साथ ले आता है। अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी, लोगों को याद होगा कि 19 दिसंबर 2020 ये वो तारीख है जिस दिन मेदिनीपुर वो इलाका जो शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव क्षेत्र का इलाका है, मेदिनीपुर में एक विशाल जनसभा रखी शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के ऐलान के लिए। और उस जनसभा में अमित शाह पहुंचे और अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के गले में भारतीय जनता पार्टी का कमल चिन्ह छपा हुआ गमछा डाला। शुभेंदु अमित शाह के गले लगे, झुके, प्रणाम किया उनको, और उस दिन से शुभेंदु भाजपा के हो गए। यानी अमित शाह उनको भाजपा में लेकर आए और यहां से शुभेंदु की भाजपा में यात्रा शुरू हो गई। इससे पहले शुभेंदु कांग्रेस के थे, सबसे पहले कांग्रेस के थे, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के थे, और फिर 19 दिसंबर 2020 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए। और यहां भूमिका रही अमित शाह की। उसके बाद जब शुभेंदु अधिकारी अपने जीवन का सबसे बड़ी इम्तिहान से गुजरे, यानी इस चुनाव में, तो भी वहां बंगाल के चुनाव का संचालन करने के लिए स्वयं अमित शाह 15 दिन बंगाल में रहे। यह भी संयोग देखिए, सबसे बड़ा इम्तिहान शुभेंदु अधिकारी का था ये चुनाव जो बीता है, और इस चुनाव का संचालन खुद अमित शाह कर रहे थे। संभवतः पहली बार ऐसा हुआ होगा कि अमित शाह 15-20 दिन लगातार किसी राज्य में रहे हों, प्रवास किया हो चुनाव के दौरान। अन्यथा चुनाव में आना जाना लगा रहता है, लेकिन इतना लंबा प्रवास संभव नहीं होता, और वो भी तब जब आप देश के गृह मंत्री भी हो। लेकिन शुभेंदु अधिकारी और उनके बीच में कुछ था ऐसा, होता है ना कि भाई ये तो ऊपर से लिख के आया है संयोग, वैसी कोई स्थिति थी। और कल शाम जब शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा हुई भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में, यानी राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में, तो वह उस बैठक की अध्यक्षता भी अमित शाह ने की और वह घोषणा भी अमित शाह के ही मुख से हुई। शुभेंदु अधिकारी की भाजपा के यात्रा के हर बड़े पड़ाव पर अमित शाह साथ खड़े दिखे, शुभेंदु और अमित शाह। अब आप इसको संयोग कहें, प्रयोग कहें, कुछ भी कहें, लेकिन कुछ तो है जो ये बताता है कि इन दोनों के बीच में कहीं कुछ ऐसा है जो एक दूसरे को जोड़ देता है हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर। बीच में कहीं ऐसी अटकलें आने लगी थी कि शुभेंदु अधिकारी को शायद भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री ना बनाए, लेकिन भाजपा भी जानती थी
कि अब बंगाल जैसे राज्य में कोई भी जोखिम लेना ठीक नहीं होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रयोग जो भाजपा ने किए, उन प्रयोगों का कोई बहुत जमीन पर असर नहीं दिखा। अच्छा, वो खदबदाहट, वो छटपटाहट भाजपा के भीतर है, कसक है, लेकिन जो हो गया सो इतनी जल्दी बदला नहीं जाता, ये भी ठीक है। इसलिए आप देखिए दो फैसले इधर हुए हाल में। एक फैसला बिहार में हुआ मुख्यमंत्री के चयन का। नीतीश जी के दिल्ली जाने के निर्णय के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, ये तय हुआ बिहार में। फिर खोज हुई कि भाजपा अब किसको मुख्यमंत्री बनाए। तमाम नामों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होती रही, लेकिन सबसे स्वाभाविक दावेदार सम्राट चौधरी थे और भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व ने सम्राट चौधरी के नाम पर ही मोहर लगा दी। वहां भी उसने कोई चौंकाने वाला, कौतुक वाला प्रयोग करने से परहेज किया। ऐसा नहीं कि किसी के नाम की पर्ची निकाल दी, वो सबसे पीछे बैठे थे, अचानक से खड़े हुए, बोले हाँ भाई इनके नाम की पर्ची निकल गई, बोले आगे आ जाओ, बोले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा नहीं किया। कर सकती थी भाजपा, लेकिन शायद उसको एहसास हो गया था कि ये पर्ची वाला प्रयोग ठीक नहीं। तो वहां सम्राट चौधरी स्वाभाविक रूप से उस पद के सबसे नजदीक थे, इसलिए सम्राट चौधरी ही बन गए। फिर पश्चिम बंगाल में निर्णय करना था भाजपा को कि मुख्यमंत्री कौन हो। वहां भी पार्टी ने इस बात का ख्याल रखा कि जिस व्यक्ति के नाम की गूंज कार्यकर्ताओं से आ रही है, सामान्य जनता के बीच से आ रही है, उसी व्यक्ति के गले में माला डाली जाए। इसमें चौंकाने वाला प्रयोग न किया जाए। चौंकाने वाला प्रयोग एक दिन हेडलाइन बनता है, इसके अतिरिक्त उससे कुछ हासिल नहीं होता। और फिर तमाम वर्षों तक वो प्रयोग अगर सफल अच्छा नहीं है तो कष्ट देता रहता है। इसलिए बंगाल में भी भाजपा की टॉप लीडरशिप ने बिहार जैसा रुख ही अपनाया। जो स्वाभाविक पसंद है उसी को आगे करो, उसी को नेता बनाओ, उसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपो। ये एक बड़ा परिवर्तन है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के चयन की प्रक्रिया के बाद ये जो बदलाव आया है, जो बिहार में दिखा और बंगाल में दिखा, वो बड़ा है। ये आगे जारी रहेगा या बीच बीच में राजस्थान मॉडल भी आएगा, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन दो उदाहरण मैंने दिए, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां ऐसी स्थिति थी कि पर्ची वाला सीएम हो सकता था, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने उससे परहेज किया। यहां पर अब शुभेंदु अधिकारी भाजपा के नए सारथी हैं पश्चिम बंगाल में। शुभेंदु सरकार चलाएंगे और शुभेंदु ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होंगे राज्य में, ये तय हो गया। और उन्हीं के इर्द गिर्द भाजपा पूरी तरह से बंगाल में अपनी इस प्रदर्शन को स्थिर करने की कोशिशों में सक्रिय रहेगी, क्योंकि भाजपा के रणनीतिकारों को अभी ये समझ है कि तृणमूल को स्थायी तौर पर अप्रासंगिक करने में अभी वक्त लगेगा। अभी तृणमूल विधानसभा का चुनाव हारी है, खत्म नहीं हुई है। अभी तृणमूल के पास संगठन है, लोग हैं, तेवर है, बहुत कुछ है, और 40% मत हैं उसके पास। इसलिए भाजपा ने शायद इसलिए भी शुभेंदु अधिकारी को ही आगे किया, क्योंकि भाजपा को इस बात का अंदाज है कि शुभेंदु अधिकारी ही हैं
जो ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी से अच्छे से निपट सकते हैं, अच्छे से राजनीतिक लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए भी शुभेंदु को आगे किया गया, क्योंकि शुभेंदु के अलावा भाजपा के पास फिलहाल कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो जमीन पर खड़े होकर ममता से लड़ सके राजनीतिक तौर पर और टीएमसी से निपट सके। इसलिए जैसा प्रयोग बिहार में वैसा ही बंगाल में जोखिम लेने से बची है पार्टी। और जैसा मैंने आरंभ में कहा कि अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी ये दोनों महत्वपूर्ण पड़ावों पर एक दूसरे के साथ खड़े दिखे हैं। शुभेंदु को पार्टी में लाने का अवसर रहा का दिन हो तब अमित शाह ही थे शुभेंदु के गले में भाजपा का पटका डालने वाले। चुनाव संचालन अमित शाह खुद मौजूद थे। मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु की नाम की घोषणा अमित शाह ने खुद की। तो 3 बड़ी घटनाएं शुभेंदु के जीवन की और तीनों में अमित शाह। ये संयोग है, ये डिवाइन वो व्यवस्था है, दैवी कोई प्रयोग है, पता नहीं, लेकिन कुछ तो है जो बार बार इन दोनों को जोड़ता है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।